अध्याय 1 नई दुनिया की खोज। रात के 2 बज रहे थे। शहर में चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया गहरी नींद में सो गई हो। लेकिन आरव के कमरे में कुछ अलग ही हलचल थी। आरव एक 10 साल का लड़का था, जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यों का बहुत शौक था। उसका कमरा किसी छोटे से संग्रहालय जैसा था। वहाँ पुराने कंपास, टूटे हुए घड़ी के पुर्जे और ढेरों पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसका ध्यान अपनी उस अलमारी पर गया जो उसे उसके दादाजी ने तोहफे में दी थी। वह अलमारी पुरानी और मजबूत लकड़ी की बनी थी, जिस पर बहुत ही अजीब और प्राचीन नक्काशाही थी। आज रात वह नक्काशाही कुछ ज्यादा ही चमक रही थी, जैसे उनके अंदर कोई जादुई बिजली दौड़ रही हो। आरव उठा और दबे पांव अलमारी के पास गया। उसने देखा कि अलमारी के पिछले हिस्से से एक नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से अलमारी के दरवाजे खोले, अपने कपड़े हटाए और उस लकड़ी की दीवार को छुआ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार के बीच में एक रास्ता खुल गया, एक छोटा सा जादुई पोर्टल। आरव ने एक गहरी सांस ली और उस रास्ते में कदम रख दिया। उसे लगा था कि शायद वह किसी और कमरे में निकलेगा, पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक ऐसी जगह पर था जहां आसमान में 2 चांद चमक रहे थे, एक सफेद और एक छोटा सा गुलाबी। पेड़ों के पत्ते नीले और बैंगनी रंग के थे, जो हवा में हल्का हल्का झूम रहे थे और उनसे संगीत जैसी मधुर ध्वनि निकल रही थी। यहाँ की हवा में एक अनोखी मिठास थी। आरव ने नीचे देखा तो घास चमक रही थी, बिल्कुल जुगनू की तरह। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी आकाश गंगा में आ गया हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम आखिरकार आ ही गए आरव। आरव ने मुड़कर देखा तो वहाँ उसका पुराना खिलौना, वह लकड़ी का छोटा घोड़ा खड़ा था। पर यह क्या? वह खिलौना अब जीवित था। उसकी आंखों में समझ थी और वह बड़े प्यार से आरव को देख रहा था। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकले। मैं तुम्हारा साथी हूँ, घोड़े ने कहा। मैं तुम्हारी अलमारी में इसी दिन का इंतजार कर रहा था। इस दुनिया को वर्णलोक कहते हैं, जहाँ दुनिया के सारे रंग पैदा होते हैं, पर एक बुरी ताकत ने यहाँ के इंद्रधनुष को चुरा लिया है। अगर इंद्रधनुष वापस नहीं आया तो तुम्हारी दुनिया भी धीरे धीरे धूसर हो जाएगी। आरव ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? घोड़े ने जवाब दिया, हमें 5 रहस्यमयी स्थानों की यात्रा करनी होगी और हर स्थान पर एक रंग छिपा है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने अपनी मुट्ठी खींच ली। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तैयार हूँ। उसने अपना पहला कदम उस जादुई जंगल में रखा, जहाँ हर पेड़ का अपना एक पुराना रहस्य छिपा था।